जिजाऊ सामाजिक शैक्षणिक संस्था संस्थापक अध्यक्ष निलेश सांबरे साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली भिवंडीमध्ये विविध कार्यक्रम राबवण्यात आले। कामतगर शिवसेना शाखेमध्ये माजी उपमहापौर मनोज काटेकर यांच्या उपस्थितीत महिलांसाठी महिला कौशल्य शाखेचे उद्घाटन तसेच मुलांनी संघटना प्रवेश केला। त्या संदर्भात जिजाऊ शैक्षणिक सामाजिक संस्थापक अध्यक्ष निलेश सांबरे यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर आपले मत व्यक्त केले। कार्यक्रमाला महिला सक्षमीकरण ठाणे जिल्हाध्यक्ष मोनिकाताई पानवे, कैलास बोईर, पंकज पाटील, फराज खान, रविश मोमीन यासह असंख्य कार्यकर्ते उपस्थित होते। हमेशा के लिए बदल चुके हैं। उनके झटपली गाँव में सब सुविधाएं फ्री दे चुके हैं और सामने सरकार आगे का भी दिव्य संकल्प है कि ऐसे 100 सीबीएसई स्कूल में मेरे भिवंडी लोकसभा में निकालने के और यह शुरुआत हमें भिवंडी शहर में भी करने के, इसलिए समझ आपके बीच में आ रहे हैं। और जिजाऊ संगठन में जुड़ने के लिए आए। निलेश सांबरे साहब के विचार को लेकर आप यहाँ आए कि नहीं, सांबरे साहब है तो आप भिवंडी का विकास होगा। सही बात, इंशाअल्लाह ताला लोग बोलते हैं और सांबरे साहब करके दिखाते हैं। चले जाते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला सांबरे साहब आए और भिवंडी का विकास करके दिखाएंगे। मैं अभी हमीद भाई को दावत देता हूँ। मैं नहीं जाऊँगा। साथ में रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं छोटा सा गांव है, उस गांव में रहता हूँ। मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, मैं फार्मर का बेटा हूँ। मेरे को सांबरे साहब ने पहली बार 2019 में जिला परिषद सदस्य विनिरोध किया। उसके बाद में ओबीसी सीट में मेरी सीट चली गई। 2022 में इलेक्शन हुआ। हमारे यहाँ के जो एमएलए हैं उन्होंने अपने खुद के भाई को सीट दी। सांबरे साहब ने बोले कि जब ये बंदे का यहाँ पे ये जीत के आया था, विनिरोध हुआ था, तो इसका हक बनता है। तो सांबरे साहब ने शरद पवार से ये करके शरद पवार साहब को बोल के मेरा टिकट वहाँ पे फिक्स किया। मैं वापिस से जिला परिषद 2022 में आमदार साहब के सगे भाई को मांगा लेना पड़ी और मेरे को वहाँ पे अपक्ष करके नगर सेवक जीतना अलग बात, लेकिन एक जिला परिषद को 8 ग्राम पंचायत है, 22,000 वोट है और बिखरा हुआ एरिया है। उस एरिया में एक मुसलमान बंदा जहाँ के सिर्फ 45 वोट है, 45 वोट है। 45 वोट में मेरे को 7,000 वोट गिरे, 1700 वोट से मैं जीता गया। उसके बाद काम बोलता है जिजाऊ का, वो ऐसे ही नहीं है, जिजाऊ का काम है, इसके लिए मेरा तो मुश्किल है। उसके बाद में अर्बन बैंक का इलेक्शन हुआ, मैं खड़ा नहीं रह रहा था। सांबरे साहब ने बोलो खड़ा रह जाओ, बोलते टाइम को टेंशन लेना है मेरे को जिला परिषद दिए किसी और, लेकिन सांबरे साहब ने बोला तुम खड़े रह जाओ। मेरे को सबने ज्यादा वोट गिरे और 17 पैकी 14 सीट जीत के आए हमारे। और सांबरे साहब ने मेरे पे भरोसा डाल के पहला चेयरमैन मुझे किया। एक मुसलमान बंदा जवाहर अर्बन बैंक में जो संस्थान यशवंतराव ने जो बैंक चालू की थी, उस बैंक का चेयरमैन मुझे बनाया गया। और मैं सांबरे साहब का बहुत बड़ा ऋणी हूँ और ऐसा नेता आप जैसे को मिला है, इसका तुम सोना बनाओ। मैं इतना ही बोलूंगा, अब मैं तो खत्म करता हूँ। लेटर देना तो मोहम्मद इस्माइल सचिव कल्याण शहर आपको आना है। निर्वाचित जिला सदस्य
कामतगढ़ में हमारे दीदियों के लिए मेहंदी क्लासेस, खाना बनाने का क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, ब्यूटी पार्लर क्लासेस का ओपनिंग कर दिया। मनोज भाई काटेकर साहब ने अच्छी जगह दे दी, वहाँ पे उसका ओपनिंग कर दिया। 3 शाखाओं का ओपनिंग कर दिया। और आज बुरे दिन गर्व की बात है कि आज एक जगह पे महिलाओं की शाखा भी, जिजाऊ की शाखा हो गई। सर, भिवंडी शहर में आपके दौरे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो आगे कुछ इलेक्शन की प्लानिंग वगैरह कुछ? भिवंडी में मैंने कॉलेज ही किया 91 से 95 तक, यानी भिवंडी में दौरा। भिवंडी मेरा कर्मभूमि है, जन्मभूमि नहीं रहेगी तो भी। भिवंडी के साथ मेरा रिलेशन है। अभी हबीब भाई शेख है मोखाड़ा के, गए 25 साल से वो हमारे भाई समान हमारे साथ में। तो हमारे यहाँ के मुसलमान बांधव रहने दो, तमिली रहने दो, आंध्र प्रदेश वाले रहने दो, तेलुगु रहने दो, सभी की सेवा करना, सभी जाति धर्मों की, मराठी रहने दो, गुजराती बांधव रहने दो, मारवाड़ी बांधव रहने दो, सभी की सेवा करने के लिए, हेल्थ और एजुकेशन के लिए जिजाऊ यहाँ पे बढ़ रही है। और गए 15 साल से ग्रामीण एरिया में काम करती है और 5 साल से भिवंडी सिटी में काम कर रही है। अभी अच्छी तरह से काम का ये पकड़ा है कि जात पात धर्म के सिवा 12 महीने 24 घंटा मनुष्य की सेवा, यही ईश्वर सेवा है, वही अल्लाह की सेवा है समझ के काम कर रही है। सर, हाल ही में कुछ दिनों पहले भिवंडी वाड़ा रोड को लेकर के जिजाऊ कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो कंपनी है उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा तो रिक्वेस्ट है सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि वो जो आंदोलन हुआ और रस्ते का उसका CBI इंक्वायरी लगाने दो। और जिसने किसी ने आंदोलन के लिए पैसा दिया है वो उगड़ हो जाएगा। किसी ने पैसा लेके क्या क्या किया है वो सब उगड़ का है। और हमने पैसा खाया होगा तो हमारे ऊपर भी शिक्षा हो जाएगी। लेकिन मेरा यहाँ के लोक प्रतिनिधियों को विनंती है कि उसका CBI इंक्वायरी वही रस्ते का और वही आंदोलन का, सभी चीज़ का होना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी जनता को समझ में आ जाएगा। खुद ने काम करने का नहीं और दूसरे के का बदनाम करने का जो षड्यंत्र है वो नहीं चलेगा। अभी जनता सुज्ञान है। वही जिन्होंने पैसा दिया था उन्होंने पहले बोला था ऑफिसर लोगों को, PWD के। मैं एक दिन यहाँ पे भादवाड़ में प्रोग्राम था, PWD ऑफिसर का रिटायरमेंट था, वही दिन बोला था कि उन्होंने बोला था क्या रहने दो, 10 साल लोग खड्डे में है ना, और 2 साल रह जाएंगे, लेकिन जिजाऊ का काम मत दो। वही लोगों ने उसका फैसला किया। भिवंडी में क्या एक समस्या है क्या? अभी लूम बंद पड़ गई, इतने साल हो गए। टोरंटो के लिए जनता इतने दिन से, इतने साल से आंदोलन कर रहे। पीने के पानी की समस्या है, रहने की समस्या है। कभी बाढ़ आती है तो कभी कोई आता है क्या आंदोलन करने या घर से थोड़ा पैसा ला के देने? क्या कोविड में कोई आया था? हम जिजाऊ कोविड के टाइम में भी घर घर यहाँ पे जिजाऊ आते थे। जब बाढ़ जमा होते तभी जिजाऊ यहाँ पे आते, हर टाइम पे जिजाऊ आते। और जो कोई आंदोलन करने के लिए पैसा देते उसी में किसी ने बोला भी कि नीलेश सांबरे 25 साल में ऐसा हो क्या ऐसा हुआ। मेरा सभी को ऐलान है, सबका 25 साल पहले का इतिहास निकालो। मेरे बाप की, मेरे दादाजी की तो 100 एकड़ ज़मीन थी। वो ज़मीन से हम लोग पैसा कमा के यहाँ पर आ गए, लेकिन उनके का क्या बिजनेस है और वो कैसे बड़े हो गए वही जानकारी लेना चाहिए। और मेरा फिर रिक्वेस्ट है केंद्र सरकार को, आदरणीय मोदी साहब को, कि मोदी साहब ने वही रास्ते का से लेके काम शुरू होने से परसों आंदोलन तक सभी चीज़ का CBI इंक्वायरी लगाना चाहिए। जिसने पैसा खाया है, जिसने पैसा लिया है, वो कॉन्ट्रैक्टर से, मेन कॉन्ट्रैक्टर से, सुप्रीम वाले से, या आंदोलन के लिए किसने पैसा दिया वो उगड़ हो जाएगा। देखा जाए लाखों लोग जिजाऊ के भक्त है अभी। तो जिजाऊ एक में ऐसी सोचता है 12 महीने 24 घंटा किसी के पास से चंदा लेके नहीं, खुद के मेहनत से पैसा कमा के वो मेहनत समाज के एजुकेशन, हेल्थ, रोजगार, वुमेन एम्पायर पे खर्च करते हैं, वो भी किसी के सिवा। हम ये करेंगे नहीं बोलते, हम वो करेंगे नहीं बोलते। जिजाऊ ने पहला हॉस्पिटल खोला है, जिजाऊ ने पूरे कोकन में 44 लाइब्रेरीज बनाई है, जिजाऊ ने 22 पुलिस एकेडमी बने जिसमें हज़ारों विद्यार्थी को अच्छे जॉब मिले, पुलिस सिपाही से लेके IPS ऑफिसर तक, UPSC तक। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में भी अनेक जगह पे नौकरी मिला है। लाखों लोगों ने जिजाऊ के हॉस्पिटल का मुफ्त में इलाज करके उपचार लिया है। तो यानी अभी हम तो जो बोलते कुत्ते भुगते, हाथी चले बाजार कुत्ते भूखे हजार, वही सुन के जिन्होंने आंदोलन किया उनका किसी का नाम भी लेने की हमारी इच्छा नहीं है। एक छोटा सा संगठन था, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में जिसमें सत्ता है उनके पक्ष के पदाधिकारी बोल रहे थे वो शराब बेचते, देसी दारू बेचते, उनके बारे में हम क्या बोलेंगे।